आपको क्या लगता है कि हमारे देश में जो अंग्रेजों आए थे और मुगलों जो आए थे वो शासन करके सिर्फ चले गए? यहाँ पे देखिएगा, भारतीय संस्कृति को कमजोर करना था रामचरितमानस में सबने कुछ ना कुछ छिड़काने कर दिया। तो कमेंट में जरूर लिखेगा जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। तो हम पूरे भारतवर्ष से कहते हैं कि यदि आप सोचते हैं कि हम मैट्रिक पास कर गए, इंटर पास कर गए, ग्रेजुएट हो गए, ठीक ना, पीएचडी कर लिए, आईएएस बन गए, ठीक ना, लेकिन मैं बता दूं दोस्तों, ये सब पढ़ के भी हम सब गंवार है। गंवार क्यों गंवार है? क्योंकि हमें अपने ही पूर्वजों के लिखी गई वेद पुराण का एक शब्द भी मालूम नहीं है, उसके बारे में थोड़ा सा भी तनिक भी ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। इसी कारण से, ठीक ना, जब वह सब नॉलेज अभी उभर के आता है, कभी कभी भारत में उभर के आता है, वो सब पुराने नॉलेज, हमारे वेद पुराण का नॉलेज आता है, तो वह सारा अंधविश्वास नजर आता है। ऐसा क्यों दोस्तों? ऐसा क्यों? क्योंकि इसके साथ इसको मिटाने का प्रयास किया गया है, हमारे वेदों को मिटाने का प्रयास किया गया है। इससे बहुत सारे छेड़खानी हुआ है, ठीक ना। वही जो वेद को पहचानता है वह आगे तक जाता है। इसीलिए दयानंद सरस्वती भी कहे हैं वेदों की ओर बढ़ो दोस्तों, ठीक ना। वेद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और इतना ही हम लोग अपने विदेशी शिक्षा नीति पे इतना ना भूल गए हैं कि अपना पुराना शिक्षा नीति बिल्कुल भूल गए हैं। हम अपने विदेशी शिक्षा नीति में इतने भूल गए हैं कि हम अपने ही वेदों के पुराने शिक्षा नीति को भूल गए हैं दोस्तों। और वही शिक्षा नीति जब आज आता है उभर के, जब वही शिक्षा नीति जब आज उभर के आता है तो हमें जादू टूना लगता है, हमें फरेब लगता है, हमें झूठ लगता है, हमें भूत लगता है, हमें प्रेत लगता है, हमें अंधविश्वास लगता है, ठीक ना। यह जीता जागता सबूत है। अभी हाल ही में यह सब वीडियो वायरल हो रहा है, ठीक ना। किसका दोस्तों? तो वह है बागेश्वर धाम के महाराज जी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। इनका वीडियो वायरल पे वायरल हो रहा है। ये कौन है इसकी कोई पहचान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी परिचित हो गए हैं। लेकिन, ठीक ना, लेकिन हमारे बिहार के माध्यम से मनीष कश्यप जी के द्वारा एक इनका बहुत ही सुंदर सा इंटरव्यू हुआ है, उसको हम दिखाने के जरूर प्रयास करेंगे, ठीक ना। वह थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। इन वीडियो के बाद मैं सारा चीज बताऊंगा कि हमारा वेद कहां जा रहा है, हमारे वेद में किस तरह छिड़कानी हुआ है, हमारे रामचरितमानस पे किस तरह छिड़कानी हुआ है, उस पे क्या विवाद चल रहा है, वो विवाद के क्या कारण है। अगर आप भी बजरंगबली के भक्त है, श्री राम के भक्त है, तो कमेंट में जल्दी से लिख दीजिएगा जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम 3 बार जरूर लिख। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, सन ऑफ बिहार के नाम से बहुत ही फेमस प्रचलित पत्रकार जो है वह आपका मनीष कश्यप जी यहाँ पे पधार चुके हैं। इनके पास धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पास और कुछ पूछ रहे हैं। ये हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं जो कि बालाजी मंदिर में अपना सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, अपना वेदों का प्रचार करते हैं, अपना बालाजी, अपना बजरंगबली का प्रचार करते हैं। अगर आप भी बजरंगबली श्री राम जी का भक्त है दोस्तों, तो कमेंट में खट से लिख दीजिएगा जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, क्योंकि राम के नाम में ही पूरा दुनिया बसा हुआ है दोस्तों, ठीक ना। तो देखिएगा, इनका थोड़ा सा इंटरव्यू है, बहुत ही सुंदर सा इंटरव्यू है, ठीक ना। अगर पूरा आपको देखना होगा तो आप जा सकते हैं सच तक के न्यूज चैनल में जा सकते हैं, इनका लिंक की जाए। हमारे इष्ट श्री हनुमान जी महाराज चमत्कार दिखाते हैं और हमारे सनातन के वैदिक मंत्रों की यह ताकत है कि आज। हाँ जी दोस्तों, तो वैदिक मंत्रों का ही ताकत है। वैदिक मंत्र क्या होता है, क्या कितना ताकत है, थोड़ी देर में जरूर बात करूंगा। लेकिन इन्होंने कुछ अभी जो भी बात बोले हैं उसका थोड़ा जरूर से ध्यान से देखिएगा। अगर देख लिए होंगे तो स्किप मत कीजिएगा, फिर से एक बार देख लीजिएगा। चर्च से जो है वीडियो वायरल हो रहा है, मस्जिद से वीडियो वायरल हो रहा है, अंधविश्वास का वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन वहां पे कोई सवाल नहीं करता है या किसी को हिम्मत नहीं होता है। सवाल जब भी करना होता है तो सनातन को मजबूत करने वाले लोगों से ही सवाल किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें अगर उनके ऊपर वो उंगली उठाएंगे तो उन्हें भारत में रहने को नहीं मिलेगा। हाँ, उनको फिर जो है ठीक से जिंदगी नहीं जी पाएंगे वो। और हम लोग सब सॉफ्ट कॉर्नर है, सनातनी हिंदू बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है हर बार, इसलिए हमको ही टारगेट। लेकिन इस बार उनको नानी याद आ जाए। नानी याद आ जाएगी। उम्र में इतना
एनर्जी आपके अंदर है कि कुछ के नानी कैसे याद दिला दी, इन्होंने नानी कैसे याद दिला दी। ये जो है श्याम मानव जी है, ठीक ना, इन्होंने मतलब कि इन पे आरोप लगाया था, ठीक ना, कि अंधविश्वास के मामला में, जादू टोना के मामला में इन्होंने चीट करते हैं, अंधविश्वास लोगों में अंधविश्वास फैलाते हैं, तो इनके द्वारा इन पे केस हो गया था, ठीक ना। हालांकि बाद में क्या ग्रीन चिट मिल गया था, अभी ग्रीन चिट इनको मिल गया है, इन्होंने इन पे कोई भी अंधविश्वास फैलाने का आरोप नहीं है। अब बात करते हैं हमारे वेद पुराण में कितना ताकत है दोस्तों, तो हम बता दें कि देखिए ये जो है ना, यह मैक्स मूलर जो है, यह है मैक्स मूलर। कहां का था? जर्मनी का था। कहां का था? जर्मनी का था। कहां आया था? भारत में। कब आया था दोस्तों? तो यह जब आपका ईस्ट इंडिया कंपनी जब बना था, तो उस समय यह एक एम्प्लॉय था ईस्ट इंडिया कंपनी में, और यह संस्कृत में बहुत बड़ा विद्वान बन गया था, संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान हो गया था। और हम बता दें कि यह वेदों को, पुराणों को पूरा बढ़िया से पढ़ करके इंग्लिश में लिख दिया था, ट्रांसलेट कर दिया था, और जा करके जर्मनी में उसको मतलब कि अप्लाई किया, ठीक ना। और बता दें कि देखिएगा, जब आपका एडिसन ने आपका यह बनाया था, जब यहाँ पे कहीं था ना, हाँ, जब आपका पहला जब एडिसन ने आपका एक ऑडियो को रिकॉर्ड करने वाले डिवाइस बनाए थे पहली बार, तो एडिसन ने बोले कि हम पहली बार रिकॉर्ड किसी विद्वान लोगों का हम पहली बार आवाज़ जो किसी विद्वान का रिकॉर्ड करेंगे, ठीक ना। और इसी का मैक्स मूलर का ही आवाज़ पहली बार ऑडियो के रूप में रिकॉर्ड हुआ था दोस्तों। और कौन सा शब्द रिकॉर्ड हुआ था? तो वह कोई अन्य शब्द नहीं था, वह संस्कृत का ऋग्वेद का पहला श्लोक था, जिसको यह रिकॉर्ड करवाए टेप में, रिकॉर्ड जो डिवाइस पहला बार एडिसन ने बनाया था उसमें रिकॉर्ड हुआ और सुनाया गया। तो किसी को समझ में नहीं आया कि कैसा क्या बोल दिए, ठीक ना। तो वह शब्द संस्कृत का था, और पहला शब्द यदि कोई चीज़ रिकॉर्ड हुआ था तो संस्कृत का ऋग्वेद का शब्द था, ठीक ना। तो इन्होंने ऋग्वेद को, अपने वेदों को अपने वेदों को बहुत बढ़िया से स्टडी करके जर्मनी लेकर चले गए। हालांकि जर्मनी में इनके नाम पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, जर्मनी इंजीनियरिंग के तौर पे बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक ना। वो जितना भी अपना दिमाग लगाए सारा वेद कुरान में लगा दिए दोस्तों। हालांकि मैं बता दूं कि जितना यह वेदों को फैलाए हैं, उस वेद में छेड़खानी भी जरूर किए हैं, छेड़खानी भी बहुत हुआ है। जितना ये वेदों को प्रचार करे अपना जर्मनी में, अपना इंजीनियरिंग में लगाए, लेकिन उससे भी ज़्यादा इनका काम था, बहुत गंदा काम किए थे, वेदों के साथ छेड़खानी किए थे, हमारे धर्म के साथ इन्होंने छेड़खानी किए थे, ठीक ना। हमारे धर्मों को, हमारी शिक्षा नीति को बदलने के बहुत ज़्यादा ये प्रयास किया गया था। जैसे कि यहाँ पे लीक भी इनका जब पत्नी को जो पेपर लिखे थे, पत्र लिखे थे, तब पत्र को पब्लिश किया गया था क्योंकि लीक हो गया था, ठीक ना। देखिएगा, उसका मूल उद्देश्य भारतीय संस्कृति को कमजोर करना था। भारतीय संस्कृतियों को, यहाँ पे देखिएगा, भारतीय संस्कृति को कमजोर करना था। किसका? यह मैक्स मूलर था। जितना उजागर किया उतना कमजोर भी करने का इन सब ने प्रयास किया। इसलिए अंग्रेजों को भारत का शिक्षा नीति बदलना पड़ा, ठीक ना। ऐसा बदलना पड़ा कि सिर्फ नौकर ही बना पाता। ओ मैं अगली मिले पुरोहितम यगस्य देवी मृतजम होताराम रत्न धामम। यह जो था ना श्लोक, पहला ऑडियो में रिकॉर्ड किया गया था, जो एडिसन ने बनाया था दोस्तों, ठीक ना। तब मैक्स मूलर ने इसे क्यों चुना, इस शब्द को क्यों चुना, इन्होंने बताया है। देखिएगा, इसका उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि वेद मानव जाति का सबसे पुराना ग्रंथ है। वेद मानव जाति का सबसे पुराना ग्रंथ है, और अग्नि में पुरोहितम ऋग्वेद का पहला श्लोक है। यह जो बोले थे वह ऋग्वेद का पहला श्लोक था। देखिएगा, फिर से देखिएगा, फिर से यहाँ से, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है कि जब, यहाँ पे देखिएगा, जब यूरोप के, ध्यान दीजिएगा, जब यूरोप के लोग चिंपैंजी की तरह पेड़ पर लटकते, जब यूरोप के लोग बंदर की तरह पेड़ पर लटक करके इधर उधर शाखा पर कूद रहे थे, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये मैक्स मूलर ने बोल रहा है, ठीक ना, हम नहीं बोल रहे हैं। उधर खुदक रहे थे, शाखा पर कूद रहे थे, जब वे अपने शरीर को ढकना तक नहीं जानते थे। कौन? यूरोपीय लोग ढकना तक नहीं जानते थे, खेती नहीं जानते थे, और शिकार करके गुफाओं में रहते थे। उस सुदूर अतीत में, ध्यान दीजिएगा, उस सुदूर अतीत में भारतीयों ने
उच्च सभ्यता विकसित कर ली थी। भारतीयों ने उच्च सभ्यता विकसित कर ली थी दोस्तों। यह कोई आम बात नहीं है। यूरोप उस समय बहुत ही यूरोप वगैरह का कुछ पता भी नहीं था कि क्या होता है अपना सभ्यता, क्या होता है धर्म, लेकिन भारत उस समय बहुत आगे था दोस्तों। इस सब ने जो भी हमारे देश में आए थे, अंग्रेज हो चाहे मुगल हो चाहे अन्य जो कोई भी हो, अपना देश में सिर्फ लूट करके नहीं गया, अपना देश को सिर्फ लूट करके नहीं गया है। हमारे धर्म में, हमारे सभ्यता में, हमारे पूर्वजों के द्वारा लिखी गई किताब में, रामचरितमानस में, सब में कुछ ना कुछ छिड़कानी करके गए हैं। यही सबसे बड़ा ये सब गलती करके गया, जिसका भुगतना आज तक हम लोग को पड़ता है। हमें अपनी शिक्षा नीति के बारे में खुद पता नहीं है, दूसरे के द्वारा चिपकाए गए शिक्षा नीति को हम लोग फॉलो करते हैं, उसी में खुश रहते हैं। आशा है कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। ये जो था हम बता दें कि हम अपने धर्म पे ही कभी कभी उंगली उठाना, कोई उंगली उठा देता है, यह उंगली नहीं उठना चाहिए था दोस्तों, ठीक ना। यह सिर्फ अंग्रेजों के द्वारा या अन्य जो भी विदेशी शासक जो आए थे उसके द्वारा अपना धर्म प्रचारक के तौर पे, ठीक ना, हिंदू को नीचे दबाया गया था। अन्य जो भी धर्म आ रहे थे उसको कैसे उजागर हो, वह सब भारत के धर्म को नीचे दबाने के प्रयास किया गया है दोस्तों। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें अपने धर्म पे, सनातन धर्म पे पूरा विश्वास